Greetings to everyone. In this video, I'll be discussing tribal and peasantry uprising / revolt. जो ट्राइबल और पीजेंट लोगों ने रिवोल्ट किया था, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसलिए एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है क्योंकि इन सारे फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे इंडिपेंडेंस में। बिकॉज ग्रेजुअली सारी चीज़ें हुई हैं, धीरे धीरे अब वो रिवोल्ट हुए हैं, अपराइजिंग हुई हैं, तभी जाके हमें इंडिपेंडेंस मिली है। सो ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स दीज आर इम्पोर्टेंट। सो फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट पॉलीगर्स। एक्चुअल में पॉलीगर्स होते क्या थे? पॉलीगर्स का मीनिंग जो आपको सतीश चंद्रा में मिलेगा, ये लिखा है कि लैंडेड मिलिट्री मैग्नेट्स इन साउथ इंडिया, यानी कि बेसिकली साउथ इंडिया के लोगों की यहाँ पे बात हो रही है। उनको पॉलीगर्स कहते थे। जो साउथ इंडिया के ज़मींदार होते थे उनको पॉलीगर्स बोलते थे। तो इनके साथ क्या हुआ था कि इनके लैंड छीन लिए गए थे। ये रीजन तमिलनाडु का है। लैंड छीन लिए गए थे, इस वजह से क्या हुआ था कि पॉलीगर अपराइजिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट इज कित्तूर अपराइजिंग। कित्तूर अपराइजिंग होती है आपकी 1778 से लेके 1829। ये कर्नाटक में होती है और इसका भी सेम रीज़न होता है कि इनसे लैंड इनका छीन लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद चुआर होती है। इसके 2 टाइम स्लॉट्स दिए हुए हैं और ये कहाँ पर होती है? यहाँ बंगाल में और बिहार में होती है। फाइन, तो इसमें क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि हाई रेवेन्यू डिमांड होती है, इस वजह से करते हैं। सिपोय म्यूटिनी ये 1806 में होती है। 1806 में वेलोर में होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रामोसी की। रामोसी कब होता है? 1822 से लेकर 29 के बीच में मध्य प्रदेश में। भिल ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1818 से लेकर 1831 के बीच में। कोली कहाँ है? ये गुजरात में है। और ये कब हुआ था? 2 टाइम स्लॉट्स दिए हुए हैं इसके, 29 से 38 के बीच में और 39 से 49 के बीच में। खासी गंगारो हिल्स आपने सुना होगा, इट इज़ इन मेघालय। ये भी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, 29 से लेकर 32 के बीच में। कोल इज़ इन कोल के लोग कहाँ बसे थे? बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। ये कब हुआ था? 1832 में। सो एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, संथल रिबेलियन के, ठीक है, और इसके पहले जो हम लोग ने कोल पढ़ा था उसका, और भिल रिबेलियन का, ठीक है, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इस सब का सेम ही कॉज था। ये कॉज था कि डिस्पोजिशन ऑफ लैंड करते, मतलब इनसे इनका लैंड ले लिया गया था। इनको ज़बरदस्ती कहा जाता था कि आप कैश क्रॉप्स की सिर्फ कल्टिवेशन करिए। कैश क्रॉप्स वो होती हैं जिनसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिगो हो गया, पॉपी हो गया, जूट हो गया। और इस वजह से क्या होता था कि जो मनी लेंडर्स होते थे वो एक्सप्लॉइट कर देते थे। अब आपको इसका साइकिल तो पता ही होगा कि क्या होता था कि उन लोग को जब क्रैश क्रॉप्स बोनी होती तो इनपुट लेने के लिए जो भी खाद, सीड्स, जितनी भी चीज़ें उनके उस चीज़ के लिए उनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, तो वो लोग मनी लेंडर से उधार मांगते थे। और मनी लेंडर क्या करता था? हाई इंटरेस्ट में उनको उधार देता था। और कभी कभी इंटरेस्ट वो लोग वापस कर भी देते थे, लेकिन जो मनी लेंडर्स होते थे वो ऐसा दिखाते थे कि इन्होंने अभी तक पूरा पे नहीं किया है, क्योंकि पीजेंट्स ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते थे और ऐसे ही ज़िंदगी भर उनसे स्लेवरी करवाते रहते थे। तो ये एक साइकिल बन के रह जाता था, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग निकल नहीं पाते थे। तो जो संथल, भिल और कोल, भिल अभी हमने देखा कहाँ के लोग थे? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग थे। कोल गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोग थे। अभी हम लोग कोल ही पढ़ेंगे, तो वो लोग होते हैं आपके गुजरात के लोग। ओके, ठीक है। तो संथल का भी सेम कॉज था। ये भी कहाँ पर है? बिहार और बंगाल में। 1855 में हुआ था ये। अब इंडिगो का रेबेलियन, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये 59 से 60 के बीच में कब हुआ था? बंगाल में हुआ था। जैंतिया ये कहाँ हुआ था? ये मेघालय में हुआ था, 60 से लेकर 63 के बीच में। कुक्का के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, ये पंजाब में उठा था और 60 और 72 के बीच में हुआ था। बिरसा मुंडा के बारे में भी अगर सुना होगा तो अच्छी बात है। मुंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट रेबेलियन है। इसमें क्या होता है? ये झारखंड में होता है और 1899 से लेकर 1900 के बीच में जतरा भगत और ताना भगत के द्वारा एक रेबेलियन स्टार्ट होता है, एक अपराइजिंग होती है झारखंड में 1914 में। कुक्की होता है मणिपुर में, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, 1917 में होता है। मोपिला होता है 1921 में मालाबार में, जिसके ऊपर अभी मोपिला अपराइजिंग के ऊपर एक न्यू मूवी बन रही थी, तो उसके ऊपर अभी क्या हो गया था, एक
कंट्रोवर्सी आ गई थी। अगर न्यूज़ में होगा या आप अगर साउथ इंडिया में रहते हैं तो यू मस्ट बी नोइंग इट कि एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई थी, लेफ़्ट विंग राइट विंग ऐसा करके। एक ने बोला मैं मूवी बनाऊंगा, तो दूसरे ने बोला मैं इसका सच दिखाऊंगा, ऐसा वैसा। तो ये मोपिला अपराइजिंग से रिलेटेड है, जो कि 1921 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट 2 मुस्लिम मूवमेंट्स, जैसे महाबी मूवमेंट और अहमदिया मूवमेंट, इसलिए मैंने अलग लिखा है ताकि आप याद कर लें। 1820 से लेकर 70 के बीच में ये हुआ था बरेली में, बिहार में और बंगाल में। 1889 में अहमदिया मूवमेंट पंजाब में हुआ था। तो अभी हमने पंजाब का क्या मूवमेंट देखा था, कुक्का देखा था, और उसी के साथ आप अहमदिया को याद कर लीजिए कि वो भी पंजाब में 1889 में हुआ था। तो लेट्स रिवाइज, अब हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पॉलीगर होता है तमिलनाडु 1799 से 1802, देन किट्टूर 1778 से 1829। कहाँ है ये? कर्नाटक में है। सबसे पहले तो आप जगह याद रखो, चुआर, ये कहाँ के लोग ने किया था? बंगाल एंड बिहार 1798 टू 1799। सिपाही म्यूटिनी वेलोर 1806, रामोसी मध्य प्रदेश 22 टू 29, भिल MP मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र 18 टू 31, कोली गुजरात 29 टू 38, खासी मेघालय 29 टू 32, कोल बंगाल बिहार एंड ओडिशा 1832, then comes Santhal Bihar and Bengal 1855, Indigo Bengal 1859 to 60, Jantia Meghalaya 1860 to 63, Kukka Punjab 1860 to 72, Munda Jharkhand 1899 to 1900, Jatra Bhagat and Tana Bhagat Jharkhand 1914, Kuki Manipur Northeast 1917, मोपिला या मोपला मालाबार 1921। एक चीज़ और मैं बता दूं, मोपला मूवमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम जो है जो मोपला उस टाइम के अभी भी मीनिंग यही होता है, मोपला का दामाद यानी कि सन इन लॉ, और इसी के ज़मीन के बेसिस पर है, उनकी वाइफ्स की ज़मीन के बेसिस पर है। इसीलिए ये मूवमेंट मोपला मूवमेंट या तो मोपला मूवमेंट कहा जाता है मालाबार के लोगों के द्वारा। अब तो पूरे इंडिया के लोग और पूरे वर्ल्ड के लोग कहते हैं। फाइन। सो वहाबी मूवमेंट बरेली बिहार, बिहार एंड दिस इज बंगाल 1820 Ahmadiyya movement Punjab 1889. So with this we come to an end of our video, and in next video I'll be talking about, ये उसी का कंटिन्यूशन रहेगा जिसमें मैं मंगल पांडे के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी, और मैं बाकी जो आपके लखनऊ आरा अवध से जो लोग ने रेबल किया था उसके बारे में बताऊंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।